दोस्तों अगर आप 2026 में बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के कर्जा हासिल करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने मनी टैप लोन एप्लीकेशन से 50,000 रुपये का कर्जा सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर कैसे हासिल करना है, आपने इस ऐप के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है और आपने कर्जे के लिए दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है। मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर एक चीज़ आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, मनी टैप एप्लीकेशन जो है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है और ये ऑथेंटिक एप्लीकेशन है। इनके पास SCCP का लाइसेंस भी मौजूद है। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर भी मौजूद है, SCCP का लाइसेंस भी मौजूद है, इनकी ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, इनका मुकम्मल एड्रेस भी मौजूद है। अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए तो आप इनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपने इस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है और कर्जे के लिए आपने दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे मनी टैप एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों 10 लाख से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। सिंपल दोस्तों आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसे दोस्तों आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने मनी टैप ऐप के ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ऊपर आपको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसके नीचे आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई नजर आ रही है। ये इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है, आपने अच्छे तरीके के साथ इसको पढ़ लेना है। यहाँ पे दोस्तों क्लियरली इन्होंने आपसे बता दिया है कि आपके कैमरे की एक्सेस ये आपसे हासिल करेंगे और इसके साथ साथ ये आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी फाइल हैं, फोटो हैं, उनकी एक्सेस ये आपसे ले लेंगे। ये एक्सेस आपने इनको देनी होगी, अदरवाइज आप कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस इनकी आपको दी हुई है support@moneytappk.com, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों इनका पब्लिक फोन नंबर मौजूद है। अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात की जरूरत है तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आई हैव रीड प्राइवेसी पॉलिसी केयरफुल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसके नीचे दोस्तों आपको एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अहम सिक्योरिटी इंतबा दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया है आपने अपना OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना और इसके साथ साथ अदायगी सिर्फ ऐप में दिए गए तरीकों से ही आपने करनी होगी। इसके अलावा हमारा स्टाफ कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि गलती से पैसे भेज दिए गए हैं वापस करें, ऐसा कहना भी धोखा है, ठीक है। आपने तमाम तरह मालूमात को पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने ये नोटिफिकेशन शो होगा, आपने अच्छे तरीके के साथ इसको पढ़ लेना है और ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन का होम पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए का कर्जा आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपनी जरूरत के मुताबिक 1,000 रुपया, 5,000, 10,000, 15,000 जितना चाहिए आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप 50,000 रुपए का कर्जा इस एप्लीकेशन से हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन नीचे आपको करके बताई गई है। इसके अंदर दोस्तों आपको ये बताया गया है अगर आप 50,000 रुपए का कर्जा लेती हैं 90 डेज के लिए यानी 3 महीने के लिए तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 17,159 रुपए और इसके बाद नीचे दोस्तों आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट बता दिया गया है 11.97% ये मार्कअप चार्ज करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपने कर्जा वापस करना होगा वो 51,476 रुपए आपने इनको कर्जा वापस करना होगा। तो अगर आप कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल दोस्तों आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल आपने अपना फोन नंबर इनको प्रोवाइड करना है। ऐसा फोन नंबर आपने इनको प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर आपका ऐसी पैसा का या जैज कैश का अकाउंट बना हुआ हो। नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपने नीचे गो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है गेट OTP, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP कोड आपको सेंड किया जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों मेरा OTP कोड आ चुका है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको गो का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने कोई भी आसान सा पासवर्ड यहाँ पे अपना लिखना होगा। कोई भी आसान सा पासवर्ड आप यहाँ पे रखेंगे। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे रख लिया है और इसके बाद दोस्तों नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने छोटा सा नोटिफिकेशन शो होगा, आपने इसको अच्छे तरीके के साथ पढ़ लेना है और ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका इस एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपका अकाउंट बन चुका है। अब दोस्तों आपने कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवानी है तो दोस्तों सिंपल आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो आपने मेल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपने अपनी ईमेल लिखनी होगी, जो आपकी ईमेल इस वक्त एक्टिव है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आपको जो एनुअल सैलरी है, सालाना सैलरी है वो 12 लाख रुपए से कम है या नहीं। अगर आपकी सालाना जो सैलरी है वो 12 लाख रुपए से कम है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपने किसी और एप्लीकेशन से लोन
लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। अगर आपने कर्जा नहीं लिया हुआ तो सिंपल आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन लेवल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी तालीम कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आपकी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है, मिडिल स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, इंटरमीडिएट है या फिर अंडर ग्रेजुएट या इससे ज्यादा है। तो दोस्तों जितनी भी आपकी एजुकेशन है आपने इसको कन्फर्म करना है। इसके बाद दोस्तों आपसे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, पर आप डाइवोर्स्ड हैं यानी आपको तलाक हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल के ऊपर आप क्लिक करें, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपके बच्चे कितने हैं। तो जितने भी आपके बच्चों की तादाद है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने छोटा सा नोटिफिकेशन शो होगा जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपने इसको रीड कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अलाउ करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आपने इनको फराहम करनी होगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों ऑक्यूपेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। हेल्थ प्रोफेशनल है आपका, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या फिर आप एजुकेशन प्रोफेशनल हैं। इस तरीके के साथ दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी सिचुएशन है आपने एक ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों वर्किंग ईयर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपको काम करते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है, 7 साल का अरसा गुजर चुका है, 10 साल का अरसा हो चुका है या 10 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन को आपने कन्फर्म करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पे पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, जो आपको माहाना तनख्वाह मिलती है वो डेली मिलती है, वीकली मिलती है, मंथली मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको मंथली माहाना तनख्वाह मिलती है तो आपने मंथली के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। नंबर 1 के ऊपर सेल्फ, अगर आप खुद कमाते हैं तो सेल्फ के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आपके पेरेंट्स हैं वो कमाते हैं और आप स्टूडेंट्स हैं, आप अपना घर का खर्चा खुद नहीं चलाते तो आप पेरेंट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे रिलेटिव्स का आपको ऑप्शन दिया गया है और इसके बाद सपोज का आपको ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे मंथली इनकम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपकी माहाना तनख्वाह कितनी है। यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होगा। जितनी भी आपकी माहाना तनख्वाह है आपने इनको बतानी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों फैमिली मंथली इनकम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपकी फैमिली की माहाना कितनी आमदन है। तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन को यहाँ पे दोस्तों आपने सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू का आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है आप टैक्स फाइलर हैं या नहीं है। ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपसे पूछा जा रहा है, आप अपने गैस का बिल या बिजली का बिल इनको दे सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये भी ऑप्शनल है, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। सिंपल दोस्तों आप स्किप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों 2 बंदे आपने गारंटी के तौर पे इनको फराहम करने होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे जो पहला रेफरेंस है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे इनको फराहम करनी होगी। उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है आपने इनको यहाँ पे बताना होगा। सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है आपका फ्रेंड है या फिर आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है या फिर आपकी सिस्टर है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, एक ऑप्शन को यहाँ से दोस्तों आपने कन्फर्म करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा उस बंदे का नाम क्या है जो बंदा आप इनको गारंटी के तौर पे फराहम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे फोन नंबर आपसे पूछा जाएगा, उस बंदे का फोन नंबर क्या है, आपने उसका फोन नंबर यहाँ पे इनको प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो रेफरेंस आप इनको प्रोवाइड करेंगे, जो दूसरा बंदा गारंटी के तौर पे आप इनको फराहम करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पे दोस्तों आपने इनको बतानी होगी। उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है आपने यहाँ पे इनको बताना है और उसके बाद उसका नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ये तमाम डिटेल आपने यहाँ पे इनको फराहम करनी होगी। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर एक और रेफरेंस आपने इनको प्रोवाइड करना है, बिल्कुल उसी तरीके के साथ दोस्तों आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, उसका नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है। तमाम तर मालूमात लिखने के बाद दोस्तों नीचे आपको कंटिन्यू विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करनी होगी। मैंने दोस्तों यहाँ पे शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड कर दी है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ये डेट ऑफ इशू, इसके अलावा करंट प्रोविंस आपका कौन सा है, ये तमाम तरह मालूमात यहाँ पे आपने इनको फराहम करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे कहा जा रहा है आप अपने कौन से अकाउंट के अंदर पैसे रिसीव करना चाहते हैं, जैज़ कैश के अंदर रिसीव करना चाहते हैं या इजी पैसा के अंदर। तो दोस्तों टाइप के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया है आप इजी पैसा के अंदर ही अपना जो है पैसे हासिल कर सकते हैं। सिंपल दोस्तों आपने इजी पैसा के ऊपर क्लिक करना है, कन्फर्म करना है और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपका फोन नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर आप इस फोन नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो फोन नंबर को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपको शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखें। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की
स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपसे कहा जा रहा है कन्फर्म मोबाइल वैलेट अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर जो है कन्फर्म करेंगे और इसके बाद नीचे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपको दे दिया गया है, वो आपने कन्फर्म करना है। और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वो दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे विड्रॉ का आपको ऑप्शन दिया गया है, विड्रॉ इमीडिएटली के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी दरख्वास्त जो है वो अप्रूवल के लिए चली जाएगी। अब दोस्तों ये आपकी दरख्वास्त को चेक करेंगे, 5 या 10 मिनट का टाइम होगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो कर्जा फौरी तौर पे आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है आपकी दरख्वास्त जो है वो रिव्यू के अंदर चली जाए, आपकी दरख्वास्त को चेक किया जाएगा। 24 घंटे का टाइम होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त को अप्रूवल मिल जाएगा। और जो आपने अकाउंट नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर इनको फराहम किया है उसके ऊपर आपका कर्जा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर इजी पैसा का अकाउंट मौजूद है तो आप अपने अकाउंट के अंदर अपना कर्जा जो है वो रिसीव कर सकेंगे, अदरवाइज आपके शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर आपको कर्जा जो है वो जारी किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।